बदहज़मी, तेज़ाबियत, खट्टी डकारें या बात का कॉन्स्टिपेशन का जो है इसके वजूहात क्या हैं, रीज़न्स क्या हैं कि अगर आप फूडी हैं, खाना ज़्यादा खा लेते हैं, ओवर खा लेते हैं। देखिए असूल ये होना चाहिए, सुनते रसूल भी है कि एक हिस्सा रख के खाना खाना चाहिए और एक खाने से दूसरे खाने का जो वक्फ़ा है कम से कम 6 घंटे का होना चाहिए। पहला खाना जब तक हज़म ना हो दूसरा खाना ना खाएं। पहला खाना हज़म नहीं हो पाता और हम दूसरा खाना 3-4 घंटे के ड्यूरेशन में खा लेते हैं तो इससे क्या होता है, ताफ़ुन पैदा होता है। वो ताफ़ुन से तेज़ाबियत बढ़ती है या ऐसे हज़ात जो वहमी टाइप हैं, वहम जो है वो तेज़ाबियत का सबब बनता है। ऐसे हज़ात को तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा होगी, उनकी सुबह उठेंगे तो मुँह का जायका कसीला सा होगा और ज़बान के ऊपर वाइट कलर की तह जमी होगी। और ऐसे हज़ात का जो यूरिन है उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत होगी और जलन के साथ आएगा। अब यूरिन की तेज़ाबियत का अंदाज़ा ये है कि अगर आप यूरिन कर रहे हैं तो जो नाली है यूरिन ट्रैक की, तो उसमें हल्की सी जलन होगी और बाद का ठेस उठेगी बहुत ज़्यादा दर्द की। अब ऐसे साथ को चाहिए क्या, एक तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और जो पहले मैंने असूल बताए उन असूलों पे अमल करें। उसके साथ ये अदरक और पुदीना, जब भी खाना खाएं अदरक और पुदीना की चाय बना के, कावा बना के ये इस्तेमाल करें। मतलब लाइक आप 1.5 कप पानी लें, उसमें आप अदरक का 2 इंच का टुकड़ा और उसमें 8 से 10 ताज़ा पुदीना के पत्ते, 1-2 जोश दें। जोश उतार के इसमें अगर डायबिटीज़ पेशेंट नहीं हैं तो इसमें आप शुगर वगैरह ऐड कर सकते हैं या शक्कर वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो ये वाला कावा पिएँ हर खाने के बाद। इंशाल्लाह जिन हज़ात को बदहज़मी हो जाती है, तेज़ाबियत हो जाती है, खट्टी डगारें वगैरह आती हैं या खाना बाहर को आता है, खुराक वाली नाली तंग करती है और कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहती है, तो इंशाल्लाह इन तमाम बीमारियों की ये वहाद अल कावा है, इसको बना के इस्तेमाल करें। अगर आप स्टमक के हवाले से और मसाइल में मुब्तला हैं लाइक एच पैरी, मैदे का अल्सर वगैरह, तो आप एक प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहते हैं तो हमारी क्लिनिक को ज़रूर विज़िट करें। अल्लाह आपका हामी नसीर हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।